नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे अब मार्केट का बिहेवियर कैसा है। क्या यहाँ से प्राइस बैंड स्टार्ट हो गया है? क्या यहाँ से गिरावट आ सकती है या फिर अभी भी मार्केट में पोटेंशियल है ऊपर जाने के लिए? इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो डाउ फ्यूचर है करीब 45 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, नैस्डैक फ्यूचर फ्लैट है। यूरोपियन मार्केट भी कह सकते हैं आधा आधा परसेंट के आसपास कह सकते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में आए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी तक नैस्डैक ने लाइफ टाइम हाई नहीं लगाया है, तो ऊपर के लेवल पे ये भी कंसोलिडेशन कर रहा है। तो हो सकता है ये आपको एक दो दिन में लाइफ टाइम हाई लगाता हुआ दिखाई दे सकता है या गैप अप में। इस कंडीशन में अराउंड जो भी है 16,800 के करीब का ये लाइफ टाइम हाई हिट कर सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो यूएस मार्केट है उसका मोमेंटम अब कह सकते हैं थोड़ा सा स्लो हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं अपने मार्केट की। तो अपने मार्केट के लिए अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पे निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा में हमें क्या दिख रहा है, सीधी सीधी बात है 21,500 की जो कॉल है वहाँ पे 93 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, यानी इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर निकले तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम 150 से 200 का पॉइंट का मूवमेंट ऊपर आ सकता है। यानी 21,500 के ऊपर अगर ये सस्टेन किया 5-6 मिनट तो आपको लॉन्ग साइड पे रहना है। जब तक 21,500 नहीं ब्रेक होता है तब तक आप थोड़ा बहुत वॉलेटाइल मूव के लिए प्ले कर सकते हो। ये क्लियरली हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 21,400 के नीचे आज हम नहीं गए हैं। अगर 21,400 के ऊपर कंटिन्यूसली सस्टेन करते रहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम 21,500 की तरफ दोबारा से बढ़ सकते हैं। एज़ पर द करंट डाटा इस तरह से ये माहौल बना हुआ है। ठीक है, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब देखो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो निफ्टी के लिए सिंपल सी चीज़ ये है, ये पर्टिकुलर एक ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, आज के ट्रेडिंग सेशन में इसी लेवल से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ ऑलमोस्ट कह सकते हैं जो अपना लोअर हैंड था वहाँ पे जाके इसने क्लोजिंग दी है 21,400 पे। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मार्केट देखो सिंपल सी चीज़ है, मार्केट ऐसा डेली तो नहीं चल सकता 200 200 250 पॉइंट। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे गैप अप खुला, गैप अप खुलने के साथ ये हायर लेवल पे क्लोज हो गया। मार्केट गैप अप खुला, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ जाके इसने ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोजिंग दी। आज मार्केट गैप डाउन खुला, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, सेम कैंडल में आपकी रिकवरी देखने में लगी। उसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था बट जा नहीं पाया और एंड ऑफ द डे जाके 21,400 के आसपास इसकी क्लोजिंग आ गई है, 418 की क्लोजिंग है। अब सिंपल सी चीज़ है, ये जो चैनल बना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है, ये ध्यान में रखिएगा। इस चैनल के अगर नीचे निकलता है ये, यानी 21,350 के नीचे निकलता है तो हम इसको सेल करेंगे, और 21,500 के ऊपर निकलता है बाय करेंगे। इसके अंदर जो भी कर रहा है तो वो हम इस चैनल के हिसाब से ही करेंगे। मीन्स यहाँ कहीं पे अगर आता है ये, यहाँ पे इसको क्रॉस नहीं कर पाता है तो शॉर्ट कर देंगे 21,400 के टारगेट के लिए। अगर नीचे आता है और ये इसको ब्रेक नहीं करता है, उसके ऊपर बाय कर लेंगे हम 20-30 पॉइंट के टारगेट के लिए। यानी इसके अंदर, चैनल के अंदर आपका जिगजैग मूव के लिए प्ले कर सकते हो, इसके बाहर निकलने में एक ट्रेंडिंग मूव के लिए प्ले कर सकते हो, आइदर डाउन साइड आइदर अप साइड। ठीक है, निफ्टी का ये क्लियरली समझ में आ गया आपको। दूसरी चीज़ है निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी ने आज अपने डे लो को तोड़ा था बट निफ्टी ने अभी भी डे लो को नहीं तोड़ा है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर आया है। ठीक है ना, बहुत तेज़ी से जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल के प्रीमियम बहुत ड्रास्टिकली जंप हो जाते हैं। तो वो अगर उनको गिराना है कॉल के प्रीमियम को तो थोड़ा सा मार्केट या तो साइडवेज जाए या फिर नीचे की तरफ आए, तभी कॉल के प्रीमियम डाइल्यूट होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली कि आज मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहा है। अब कल या परसों में आपको दोबारा से कोई एक एक्शन देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका 31,350 के नीचे जाता है, डेफ़िनेटली इसको सेल करिएगा। टारगेट थोड़ा-सा बड़ा लेके चल सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब ये नीचे जाएगा तो मंथली सीरीज़ में जाएगा तो हो सकता है थोड़े से बड़े टारगेट ये प्ले आउट कर सकता है, क्योंकि नीचे ये गैप भी है अराउंड आपका 20,950 से इसने पूरा एक गैप क्रिएटेड कर रखा है जो कि 21,075 के करीब तक का है। तो यहाँ तक ये ईज़िली आ सकता है 21,100, 21,150 तक। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 21,500 के ऊपर निकलेगा तो ही हम दोबारा से इसको बाय करेंगे। जब तक ये इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है तो चांसेस वेरी हाई
कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है, बट 21,500 के ऊपर हमें दोबारा से हम बाय करेंगे, यानी इस स्विंग के ऊपर निकलेगा तो हम दोबारा से बाय करेंगे, क्योंकि वहीं पे कंफर्मेशन मिलेगा कि फ्रेश बायर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, सेम चीज़ आपका बैंक निफ्टी के लिए सिंपल सा लेवल है आपका 48,080, यानी आपका 48,080 के ऊपर आपको बाय करना है। टारगेट आप लेके चल सकते हो अराउंड 48,250 का। ठीक है, और नीचे अगर आप सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू लेके काम करते हो तो ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे आप फोकस करो। फिर भी अगर आप इस ट्रेंड लाइन पे भी फोकस नहीं करते हो तो नीचे जो सेलिंग का लेवल है वो है आपका 47,750। इसके नीचे जाता है तो हम इसको सेल करेंगे। पहला टारगेट हम लेके चलेंगे 47,500 का, यानी ये पूरा बड़ा टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर पूरा ये गैप है, इस गैप को ये फिल कर सकता है। अराउंड 47,250 के टारगेट के लिए हम इसको शॉर्ट की साइड में बैठे रहेंगे। ठीक है, 47,750 के नीचे अगर ये कामकाज करना स्टार्ट कर गया, क्योंकि देखो आज के दिन भी क्या हुआ अगर आप देखोगे तो 48,000 एक रेजिस्टेंस की तरह बना। यहाँ पे इसने एंड ऑफ द डे इसने ब्रेकआउट तो दिया था, बट खुलते ही इसके नीचे आ गया और फिर कोशिश करी दोबारा 48,000 के ऊपर जाने की, लेकिन पूरा दिन इसने 48,000 के नीचे ही कामकाज किया है। तो कहीं ना कहीं 48,000 एक राउंड फिगर है, एक साइकोलॉजिकल फिगर है। तो इसके ऊपर निकलेगा तभी दोबारा से बायर एक्टिवेट होंगे। जब तक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है उतना बायर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुका है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पे 47,750 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकती है, और टारगेट हम लेके चल सकते हैं 47,150 का। और अगर इसके नीचे भी जाता है तो फिर नीचे के जो टारगेट होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान कर सकते हैं। बट फिलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसी ही दिख रही है, हमने सिर्फ इस ट्रेंड लाइन पे फोकस किया हुआ है। ठीक है, फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो फिर निफ्टी में भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये गैप है। ठीक है ना, अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, ठीक है, तो इसके बाद ये पूरा एक गैप है यहाँ तक का। ठीक है, तो अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कल ये थोड़ा सा और नीचे आ सकता है 21,350 या 21,400 के करीब तक। ये क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि इसने भी जो रेजिस्टेंस फेस किया है वो इस लेवल पे किया हुआ है 21,500 का। तो अगर गलती से हमें ये ऊपर मिल जाता है इस लेवल पे 21,535 या अराउंड 560 के करीब, तो एक बार इसको सेल किया जा सकता है और नीचे आपको जो टारगेट मिल सकता है वो 21,400 का, या फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 21,416 का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, इस स्विंग के ऊपर सस्टेन करेगा तभी हम इसको बाय करेंगे, नहीं तो इस स्विंग के आसपास हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे 50 से 60 पॉइंट की करेक्शन के लिए एक छोटी सी पुट लेके काम करें। और इस स्विंग के हाई के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर हम बाय करेंगे 21,650 हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। ये ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, कंसोलिडेशन करेगा, इस चीज़ को भी क्लियरली दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है यहाँ पे। तो आपको अभी जो सिचुएशन दिख रही है वो क्लियरली पॉजिटिव ही दिख रही है, ऐसे कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। बट हाँ, हमारा विक्स थोड़ा सा जंप हुआ है तो थोड़ा सा अब आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप देख रहे हो अराउंड 14 के आसपास पहुंच चुका है। तो थोड़ा सा अब आप थोड़ा सा ना आपको संभल के रहना है। अभी तक क्या था कि जहाँ पे हम बाय कर रहे थे पैसे बन जा रहे थे, बट अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा मार्केट, क्योंकि ये विक्स क्या है थोड़ा सा बढ़ गया है, तो वॉलेटिलिटी आपको थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।